तत्त्वप्रतिदर्शकाय सम्यक्तमुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधुओं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लोकप्रिय बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से, हर शहर से हम लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और उन समीचीन विकल्पों को हम मुनिश्री तक पहुंचाते हैं और मुनिश्री के मुखारविंद से, ओजस्वी वाणी से हम सभी लोग यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। प्रतिदिन 5:13 पे यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है और आप लोग यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से जिस जिज्ञासाओं का आपने चयन किया है उसका सम्यक समाधान हम सुनते हैं। जैसा सम्यक समाधान है, अगर हर नॉर्मल इंसान को साधा समाधान भी प्राप्त होता है, कोई सॉल्यूशन प्राप्त होता है, तो वह फूला नहीं समाता और साक्षात पंच परमेष्ठी से, पंचम परमेष्ठी साक्षात साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम समाधान को प्राप्त हो रहे हैं। वही समाधान सम्यक समाधान है और वही एक कार्यकारी उपाय बन रहा है और बनता भी है। चलिए चलते हैं, आप लोगों का आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु 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 महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प भले ही किसी एक का हो, लेकिन उसका समाधान करते हुए अनेकानेक जीव लाभान्वित हो रहे हैं और ऐसी वह अनूठी विधा जो हमारे मन को निश्चित ही निर्विकल्पता की ओर ले जा रही है। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती सुनीता जैन पड़वार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक सदगृहस्थ का अपने परिवार, समाज, धर्म और राष्ट्र के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए जिससे कि सभी जीवों में एकता बनी रहे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अगर एक सदगृहस्थ वास्तव में अपने सदगृहस्थ पने को श्रावक पने का बोध करते हुए अपने कर्तव्यों का, आवश्यकों का पालन करेगा तो नियम से एक साथ अनेक कार्य उसके संपादित हो सकते। क्योंकि अगर मात्र परिवार की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं स्वयं का हित हो जाएगा, मात्र स्वयं की बात करें तो कहीं ना कहीं समाज का हित हो सकता है, या मात्र देश राष्ट्र की बात की जाए, धर्म की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस बिगड़ सकता है।
इसलिए जो एक सर्वोत्कृष्ट श्रावक बनना चाहता है या सदगृहस्थ भी बनना चाहता है, तो उसके लिए अपने अपने प्रत्येक समय पर किए गए कहे गए उन कर्तव्यों को, आवश्यकों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। कहने का अभिप्राय इतना सा ही है कि जो षड आवश्यक आचार भगवंतों ने हमारे लिए बताए हैं, जैसे कि देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये षड आवश्यकों का समय समय पर अगर वह सदगृहस्थ पालन करेगा तो नियम से उसके लिए परिवार, समाज, धर्म, स्वयं, राष्ट्र, देश आदि सबके लिए समानता से उसके कर्तव्यों का, उसका प्रतिपालन होने के निमित्त से वह नियम से अपने किसी भी प्रकार से दूसरों को दुख ना देने की परिणति को प्राप्त कर सकता है। कहने का ये मुख्य उद्देश्य समझने की यहाँ आवश्यक है। जो देव पूजा करेगा वह नियम से स्वयं का तो कल्याण करेगा ही, वहाँ जो अन्य धर्मात्मा भी है, जैसे कि समाज के विषय में आपने कहा है, उस समाज के निमित्त से जो धर्मात्मा है उनका भी वहाँ कहीं ना कहीं हित हो जाएगा, क्योंकि हम देव पूजा करने गए हैं। और आप माना कि सदगृहस्थ हो, अच्छे सम्माननीय कोई व्यक्ति हो, तो आपको देखकर चार लोग और सोचेंगे कि देखो ये पूजा करते, अभिषेक करते, हमें भी करना चाहिए। ये आपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वयं का भी हित किया और समाज का भी हित किया। वहाँ बैठे बैठे आपने अगर स्वाध्याय किया और आप स्वाध्याय करोगे तो आने जाने वाले चार लोग आपके सामने बैठे, आपने उनको धर्मोपदेश सुनाया कि आगम ग्रंथों में ऐसा लिखा है। स्वाध्याय से आपका स्वयं का भी हित हो गया, जो समाज वहाँ बैठी थी समाज का भी हित हो गया, जो सुन रहे थे भले ही नहीं बैठे, दो चार शब्द भी उनके कान में पड़ गए तो भी उनका हित हो गया, वह समाज का हित हो गया। साथ में जो धर्म की प्रवृत्ति आपकी चल रही थी, क्योंकि जो आवश्यक धर्म के ही परिप्रेक्ष्य में कहे थे, तो स्वाभाविक सी बात थी कि धर्म का भी हमारा पालन हो गया, स्वयं का, समाज का हित हो गया। और स्वाध्याय के, देव पूजा आदि आदि आवश्यकों के द्वारा जो देश राष्ट्र में वर्तमान में अशांति है उसको भी शांत करने का हम नियम से पुरुषार्थ कर सकते। क्योंकि हर व्यक्ति अगर इन आवश्यकों को समझे, यानी षडावश्यक को, छह कर्तव्यों का पालन परिपूर्ण रूप से करे, तो विश्वास मानना कहीं भी देश राष्ट्र में कोई भी लड़ाई, झगड़े, विवाद आदि की स्थिति बन ही नहीं सकती। इसलिए प्रत्येक जीव को स्वयं के हित के साथ दूसरों का हित करने के लिए परिपूर्ण रूप से इन आवश्यकों को प्राप्त करना हो। माना कि गुरु पूजा, गुरु उपासना में हमने समय बिताया है, या दिन में पूजा के बाद गुरु उपासना करने के लिए, गुरु के दान आदि के लिए, आहार दान आदि के लिए पहुँचे, उनकी वैयावृत्ति आदि के लिए पहुँचे हैं, स्वयं का हित हुआ। वह धर्मात्मा थे, धर्मात्मा की रक्षा हुई, धर्म की रक्षा हुई, और धर्म की रक्षा हुई तो राष्ट्र की रक्षा हुई, राष्ट्र की हुई तो समाज की हुई। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होने से वे परिवार, समाज, इन सब का परिपूर्ण रूप से हित होगा। और एक स्वयं के मूलभूत कर्तव्य के पालन से सबके कर्तव्य का पालन अवश्य ही होगा। बहुत सारे जीव जो ये समझते हैं कि हमें परिवार का पालन पोषण करना है, समाज के लिए कुछ करके जाना है, तो अलग से कुछ समाज के लिए या परिवार के लिए करने का पुरुषार्थ करोगे तो उनको ठीक करने के चक्कर में हो सकता है स्वयं का धर्म या स्वयं की कुछ परिणति बिगड़ सकती है। पर अगर हम स्वयं की परिणति के साथ दूसरों को ठीक करने का पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से हम किसी भी के भी कर्तव्य से चूक नहीं सकते। जैसे परिवार के निमित्त से अगर माता पिता की परिपूर्ण रूप से वृद्धावस्था में सेवा आदि की बात अगर आती है तो उसको भी हम धर्म के साथ और परिपूर्ण रूप से उस आवश्यकों के साथ अगर जोड़ देंगे। जो स्वाध्याय हम मंदिर में करते थे वही शाम के समय अगर माता पिता के साथ बैठकर करने लग गए, घर परिवार के साथ बैठ के करने लग गए, तो उनको भी बोध होगा कि आगम की मर्यादा क्या है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है आदि बहुत सारी व्यवस्थाएं मात्र और मात्र इनके निमित्त से ही होगी। और जब तक सबका हित एक साथ निहित नहीं होगा तब तक सबकी एकता भी संभव नहीं है।
प्रयास तो व्यक्ति को हित का और एकता का करना होगा, पर ये भी पक्का है क्योंकि आगम में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पंचम काल में जैसे पूर्व काल में एकता या यूनिटी या एक संघ बना था, वैसा वर्तमान में संभव नहीं है। पर फिर भी अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का बोध करते हुए उन कर्तव्यों का षडावश्यकों का पालन करेगा, सबको साथ लेते हुए दूसरों को प्रेरणा देते हुए, तो नियम से वह अपने हित में ही प्रवृत्त हो जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती जयश्री जैन, बाहुबली कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हमारे यहाँ सौर सूतक वगैरह हो जाती है तो उस समय हम मोबाइल से पूजा पाठ, स्तुति आदि पढ़ सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, इस विषय में कई बार सम्यक समाधान से उत्तर दिया गया कि सौर सूतक चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उस सौर सूतक में मोबाइल आदि के द्वारा स्वाध्याय करना, पाठ आदि पढ़ना, पूजा स्तुति आदि का उच्चारण करना किंचित भी योग्य नहीं। क्योंकि भले ही वह कागजों पे लिखी गई स्तुति, पूजा पाठ आदि जरूर नहीं है, पर वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा प्राप्त हुआ वह द्रव्य श्रुत ही उसे स्वीकार करना होगा। कहीं न कहीं जहाँ अक्षर हमें दिखाई दे रहे हैं और उन अक्षरों का जो आधारभूत है, ऐसा जो वह मोबाइल है, उस मोबाइल को हमने हाथ में पकड़ा है, मतलब सीधा सा गणित यही है कि हमने उस द्रव्य श्रुत को स्पर्श किया। ये द्रव्य श्रुत हो चाहे देवशास्त्र गुरु हो, उनके निमित्त से जो कुछ दिन की मर्यादा कही है, यानी सौर सूतक के दिनों में उनसे दूरियां बनाई गई है, उसके पीछे भी आगम का कुछ रहस्य है। आगम का रहस्य विशेष रूप से यही है कि इन दिनों में वह शोक, दुख या हर्ष आदि के अतिरेक में आकर व्यक्ति सम्यक निर्णय नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं भावुकता में आते हुए देवशास्त्र गुरु की अभिनय ना हो, इस निमित्त से यहाँ ये मर्यादा बनाते हुए सौर सूतक के दिनों में कुछ दिनों की मर्यादा करते हुए उनको देवशास्त्र गुरु से दूर रख, और परिपूर्ण रूप से मोबाइल आदि के द्वारा अगर स्तोत्र, पाठ, पूजा आदि को करते हुए मोबाइल को हाथ लगा ले रहे हैं, साथ साथ जहाँ स्क्रीन पर वह नाम आता है, माना कि आपको भक्तांबर स्तोत्र पढ़ना था, वहाँ स्क्रीन पर भक्तांबर स्तोत्र, एकीभाव स्तोत्र, अमुक स्तोत्र, और हमने उस भक्तांबर स्तोत्र पर टच किया, क्योंकि टच स्क्रीन से ही आप देखोगे, वहाँ स्पर्श किया तो वहाँ नाम भी लिखा था, वहाँ भगवान की फोटो भी थी, मेमोरी में तो बहुत सारा डाटा था। उसके अलावा भी स्क्रीन पर आते हुए हमने उसको टच किया, पुनः पढ़ते समय उसको आगे करने के लिए, पीछे करने के लिए स्क्रीन को टच करना पड़ा। वहाँ स्क्रीन पर भले ही साक्षात शब्द पेन से लिखे हुए जरूर नहीं है, पर वह उसे सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें द्रव्य श्रुत के रूप में स्वीकारने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं अगर हम उसे स्पर्श कर रहे हैं तो परिपूर्ण रूप से वह हमारे लिए भले ही सॉफ्ट कॉपी में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा प्राप्त हुआ हो, पर परिपूर्ण रूप से वह हमारे लिए मात्र और मात्र द्रव्य श्रुत की ही कोटि में आएगा। इसलिए अगर उस मोबाइल आदि के द्वारा हमने स्तोत्र, पाठ आदि करते हुए मोबाइल को स्पर्श किया है, हाथ लगाया है, तो कहीं ना कहीं दोष के हम अवश्य ही भागी है। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आपको वह खोल के दे दे या आगे पीछे करके दे दे, तो पढ़ने में दोष नहीं है, पर हाथ लगाने में दोष है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती वंदना जैन, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अष्टानिका का समय था, सामायिक करते समय गाय जैसे मुख की, देवों जैसी ड्रेस में बहुत सारे देव मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सामायिक में, ध्यान में या स्वप्न में व्यक्ति की वही विषय आते हैं जो उसके सुप्त मन में बैठे हैं, और जो सुप्त मन में बैठे हुए विषय होते हैं वह वही होते हैं जो व्यक्ति अपने दिन भर के कार्यों में नहीं कर पाता है। ऐसे बहुत सारे अनसुलझे प्रश्न, अनसुलझे क्रियाएं उसके जो दिलो दिमाग में होती है, वह उसके उस सुप्त मन में अपना एक घर, अपना एक स्थान बना के रखती।
और जैसे ही व्यक्ति एकांत प्राप्त करता है, चाहे सामायिक हो, ध्यान हो, निद्रा हो, ऐसे समय में वैसे वो उस सुप्त मन में बैठे हुए विचार स्वयं ही अपने आप आने लगते। और जैसे ही वह अपने आप आने लगते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो चार विचार मिलकर कुछ नया ही रूप प्रकट होता है। जैसे कि देवों के ड्रेस पहनकर जो आपने उस सामायिक आदि में देखा कि कोई गाय के मुख जैसा कोई देवों का आकार धारण करके आ रहा है, ये स्वाभाविक सी बात थी। मन में कुछ गाय के प्रति रुझान था, या आपने दिन भर में किसी गाय को देखा होगा दुखी होते हुए, या उसको चारा खिलाने के कुछ भाव थे, या और कुछ आपने सामायिक के पहले देवों के बारे में, गाय के बारे में सुना था कि दोनों के मिलके रूप कुछ आपने सामायिक में प्रदर्शित होते हुए, घटित हुए देखा। ये कुछ ना कुछ अंशों में इसका निमित्त शास्त्रों के द्वारा अर्थ करके समझना तो होगा, पर सामान्य रूप से विषय यहाँ समझने का यही है कि कहीं ना कहीं गायों के विषय में और देवों के विषय में आपके मन में कुछ विकल्प चल रहा था, जिसको लेकर आप सामायिक में बैठे थे, जिसके निमित्त से जैसे सामायिक में आपने आंख बंद कर ली, चिंतन मनन में लीन हो गए, तो आपने ये महसूस किया कि वे गाय के मुख वाले देव आपकी तरफ आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उन दोनों के प्रति जो आप विचार करते हुए सामायिक में पहुंचे थे या सामायिक में बैठे थे, उन दोनों की संयुक्त रूप से परिणति आपने वहां देखी है। क्योंकि बाकी इन निमित्तों का क्या, कितने बजे आपने सामायिक की थी, किस प्रकार से उसको देखा था, कितने बजे आपके इसमें आए थे, सामायिक में ही देखी थी कि सामायिक में आपको प्रमाद आया था और प्रमाद के कारण से निद्रा में, स्वप्न में आपने देखा, इन सभी का खुलासा स्पष्ट होने पर कितने बजे, कौन से दिन, कौन से वार, नक्षत्र आदि, इन सब का हिसाब लगाते हुए फिर निमित्तों को समझते हुए उसका विशेष अर्थ भी किया जा सकता है। पर सामान्य रूप से जो सुप्त मन में जो सुप्त विचार बैठे थे, वह सुप्त विचार एकत्रित होते हुए ऐसा कुछ अघटनीय, यानी गाय के मुख के कभी भी देव नहीं होते। हो सकता है कोई कुमानुस जो उस कुमानुस यानी अंतर्द्विपज जो होते हैं, उनके रूप में जो आपने उन कुभोग भूमियों को, जीवों को देखा हो, या मन के कैसे क्या परिणाम है, उन मन के तरंगों के और विचारों से जो चित्र स्वाभाविकता से बने वो आपके सामने आए हैं। विशेष रूप से समय आदि आदि के द्वारा उसका निर्णय और उसका निमित्त जानने योग्य होगा, पर सामान्य रूप से सुप्त मन के विचार ही प्रकट हुए हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुषमा मिठिया, कटरा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अभी तक हमारे घर में जितने भी परिजनों की मृत्यु हुई वे सभी अस्पताल में ही हुई, घर पर नहीं हुई, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, इन घटनाओं के पीछे कोई आगम के परिप्रेक्ष्य में तर्क या कोई प्रमाण प्रस्तुत करना संभव नहीं, क्योंकि ये तो सामान्य सा विषय है कि जीव की मृत्यु किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। ऐसा कोई गणित नहीं लिखा है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं लिखा कि अमुक व्यक्ति की इस प्रकार से होनी चाहिए। जो ये कुछ भी घटनाक्रम आपके परिवारजनों के साथ, परिजनों के साथ घटित हुआ है, कहीं ना कहीं उनके कर्मों में, यानी जो कर्म उन्होंने किए थे, उन कर्मों में कहीं ना कहीं थी तारतम्यता थी, कहीं ना कहीं सदृशता थी, जिसके कारण से वह एक ही कुटुंब में जन्मे, एक ही परिवार में उनका जन्म हुआ और तदरूप ही सबकी मृत्यु आदि घटित हुई है। ऐसा कोई निर्णायक विषय नहीं हो सकता कि जिसके कारण से सब एक साथ मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, ऐसा तो है नहीं है। भले ही वह नेचुरल डेथ हो या अकाल मृत्यु हो या अन्य भी किसी प्रकार से वह मृत्यु हो, पर उसके विषय में स्पष्ट रूप से हमें यही समझना होगा, भले ही अस्पताल आदि में सबकी परिजनों की मृत्यु हुई हो न हो, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आयु कर्म समाप्ति के विषय में ऐसा ही कुछ कर्म का बंध किया हो, या ऐसा कुछ नियोग हो कि परिवारजन एकत्रित जहाँ हुए हैं उनके सामूहिक कुछ ऐसे कर्मों का नियोग हो कि इस परिवार में जन्म हुआ है तो अमुक कर्मों के निमित्त से उनकी अंत समय में अस्पताल में पहुंचना और वही मृत्यु आदि होना, ये एक सामान्य सी बात है। इसका कोई भी ऐसा तर्कपूर्ण, लॉजिक पूर्वक उत्तर नहीं हो सकता,
कहीं ना कहीं इतना ही आगम के परिप्रेक्ष्य में हम समझ सकते हैं कि वैसा ही सामूहिक रूप से या एक समान रूप से कर्मों का उदय उन्होंने या कर्मों के बंधाश्रय को उन्होंने प्राप्त किया था, जिसके कारण से वह उनकी मृत्यु तद अनुरूप होने के निमित्त से परिवारजन एक ही जैसे यानी एक प्रकार से ही अस्पताल में ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वह कर्मों की सदृशता है, अन्य कुछ भी नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में मात्र इतनी ही बात समझ सकते हैं, कर्मों की सदृशता के अलावा वह एक मात्र कोइंसिडेंस हो सकता है, संयोग हो सकता है, अन्य कुछ भी नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ललित भूरे वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा महाराज जी, आप सौले के बारे में जब समझा रहे थे तभी मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, वही शंका मैं आपके सामने रख रहा हूँ। महाराज जी, जो कपड़े अपन पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं सौले के, वही कपड़े आहार के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में आहार दान के और पूजन अभिषेक आदि के वस्त्र भिन्न होने की आवश्यकता। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जहाँ आहार दान आदि होता है वहाँ नियम से कहीं न कहीं अपना हाथ आहार देते समय सकरा होता है, यानी जो भोजन होता है उसे कहीं न कहीं स्पर्शित होता है, और उस भोजन से सकरा हुआ हाथ जो है वही वस्त्रों में कहीं न कहीं लग जाता है, और इस कारण से हो न हो वह जो वस्त्र है, धोती दुपट्टे है, वह उस अपेक्षा से सकरे होने के निमित्त से वह पूजा आदि में प्रयोग नहीं किए जाते। और ये भी विषय समझने योग्य है, जिन वस्त्रों से हमने अभिषेक पूजा की थी वहाँ जब हम जिनवाणी उठाते हैं या भगवान के प्रक्षाल आदि करने के लिए जो वस्त्र आदि उठाते हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं उतनी शुद्धि नहीं होती जितनी शुद्धि आहार दान के समय में होती। इसलिए जिन वस्त्रों के द्वारा अभिषेक पूजा की जाती है उन वस्त्रों को बदलकर दूसरे ही सोले के वस्त्रों के द्वारा मुनिराजों का पड़घान, आहार दान आदि करने की आवश्यकता हुई। साथ में ये भी बात हम अवश्य ध्यान रखें, जिन वस्त्रों के द्वारा, चाहे वो धोती दुपट्टे क्यों ना हो, उन वस्त्रों के द्वारा अगर हमने भोजन ग्रहण किया है तो उन वस्त्रों के द्वारा किसी भी प्रकार से अभिषेक पूजन या मुनिराजों को आहार दान आदि करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यानी उन वस्त्रों के द्वारा किंचित भी कभी भी आहार दान या पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन वस्त्रों को पहनकर व्यक्ति ने अनुभव किया, भोजन किया है, वहाँ परिपूर्ण रूप से वह खाते समय, भोजन करते समय कहीं ना कहीं कुछ झूठा या कहीं ना कहीं वो सकरा उस धोती पे, दुपट्टे को स्पर्शित हुआ है। इस कारण से वह भले ही उन वस्त्रों को हम धो के पहन रहे हैं, पर फिर भी जो पूजा अभिषेक के वस्त्र होते हैं वह वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में अलग ही होने चाहिए, और आहार आदि दान करने के जो वस्त्र होते हैं वे भी अलग होने चाहिए, साथ में भोजन करने के तो वस्त्र अलग ही होने चाहिए। ठीक है, पर कम से कम इतनी तो मर्यादा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अवश्य होनी चाहिए। जिन वस्त्रों से पहले हम अभिषेक पूजा कर चुके हैं वहाँ उन वस्त्रों के पीछे के 16 लंबे समय के बाद खत्म होने के कारण से उसको बदलकर ही मुनिराज को आहार आदि देना चाहिए। क्योंकि सुबह जो अभिषेक पूजा करने के लिए 5-6 बजे वस्त्र बदले थे, 6-7 बजे भी बदले थे, पर आहारचर्या लगभग 9-10 बजे के आसपास होती है। 2 घंटे कोई ऐसा रहता नहीं है कि बिना पानी, बिना 1 नंबर, बिना 2 नंबर। अगर उन्हीं वस्त्रों में हम लघु संका, दीर्घ संका जा रहे हैं, पानी आदि या कुछ चाय नाश्ता कर रहे हैं, तो वैसे ही वे वस्त्र अशुद्ध हो गए, और उसके निमित्त से ये वस्त्र बदलकर ही, अभिषेक पूजा के वस्त्र बदलकर ही आहार दान आदि देना चाहिए। साथ साथ अभिषेक पूजा करते समय जो हमने जिनवाणी छुई थी वहाँ भी कहीं ना कहीं धागा लगा था, कहीं ना कहीं कपड़ा लगा था, बहुत सारी ऐसी अशुद्ध सामग्री के द्वारा उन जिनवाणी आदि को चिपकाया गया था। कई बार पूजा अभिषेक करते समय व्यक्ति चटाई पे बैठते हैं, चटाई पे भी धागे होते हैं, या अन्यत्र भी बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसके द्वारा लंबे समय तक वह 16 या शुद्ध नहीं रहता। इस कारण से भी पूजा अभिषेक के बाद आहार देते समय उन वस्त्रों को बदलने की आवश्यकता। ये बात विशेष रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। जो भी ये शुद्ध वस्त्र या सोले की व्यवस्था आगम में बताई गई है उसके पीछे वास्तव में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है,
जिसके निमित्त से ये व्यवस्था बनाई गई है। ये जैसे ही कोई वस्तु है जो जितनी शुद्ध होगी उतनी ही उसके द्वारा वह एक वर्गणाएँ निकलेगी। क्योंकि ललित भाई, आप तो एक टीचर हो, प्रोफेसर हो, आपको इसके विषय में बहुत अच्छे से ज्ञान है। प्रत्येक द्रव्य से एक एनर्जी निकलती है, प्रत्येक द्रव्य से एक वर्गणाएँ निकलती। और जो शुद्ध वस्त्र होते हैं उनकी अपनी एक व्यक्तिगत ऊर्जा और व्यक्तिगत एनर्जी, व्यक्तिगत वर्गणाएँ होती। लंबे समय तक हमारे शरीर से स्पर्शित होने के कारण से हमारे शरीर की उस नेगेटिविटी हो या अन्य भी बाहर की जो अनावश्यक ऊर्जा वर्गणाएँ है उस वस्त्र ने ग्रहण की थी। इसलिए लंबे समय तक बहुत सारे जीव जो ये सोचते हैं कि सुबह पहना हुआ 16 शाम तक, ये किंचित भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी जैसी मर्यादा है अन्य सामग्री की, वैसे उन वस्त्रों की भी एक मर्यादा हुआ करती। लंबे समय तक अगर हम पहने रहे या असौले वालों के साथ भले ही हमने उनसे स्पर्श नहीं किया है, पर बिल्कुल उनके सट के खड़े हैं, बिल्कुल पास में खड़े हैं, तो उनकी वर्गणाएँ भी इधर आकर्षित हो सकती है, हमारी वर्गणा भी वहाँ जा सकती है। इन सभी वैज्ञानिक दृष्टि से इसका निर्णय करते हुए ये आवश्यक समझने की आवश्यकता है, जितना कार्य है उतने ही कार्य के लिए हम 16 पहने, तुरंत वह बदल के दूसरे कार्य के लिए पहने। अगर नहीं है तो भी हम उठा के उसको पुनः 16 का बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के लिए ही विशुद्धि और शुद्धि के लिए इन वस्त्रों का 16 शुद्धि और भिन्न भिन्न व्यवस्था बनाई है। यही आपके लिए सम्यक सवाल। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है श्रीमती अमृता जैन, सागर, मध्य प्रदेश से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल रिश्तों में भावनाएं खत्म होती जा रही हैं, रिश्तों में स्वार्थ ज़्यादा बढ़ने लगा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्वार्थ हो, पैसों को लेके हो या जो भी भावनाएं जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी खत्म। इसके लिए क्या समाधान है कि अगर एक की भावनाएं हैं पर दूसरे की भावनाएं नहीं है तो उस स्थिति में मनुष्य क्या करे? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। माँ, जो वर्तमान में रिश्ते संबंधों में वो परिपूर्णता रूप से जो खटास आ रही है या एक संबंधों में टूटा टूटा सापन बन रहा है, भले ही संबंध है, रिश्ते हैं, पर जो मिठास उन संबंधों में होनी चाहिए थी वह वैसी मिठास ना होने का मुख्य कारण उन संबंधों में वर्तमान में आत्मीयता नहीं बची है। और जब तक अपनापन, आत्मीयता उन संबंधों में नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक मात्र फॉर्मेलिटी, व्यवहारिकता के रूप में वह संबंध, रिश्ते आदि निभाए जाते। और जहाँ ये मात्र फॉर्मेलिटी के रूप में क्रियाएं की जाती है, वहाँ किसी भी प्रकार से इन संबंधों में आनंद, सुख, शांति इसका वेदन नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि वह एक तरफ से ही हो, कहीं ना कहीं संबंधों में खटास आ रही है या संबंधों में मनमुटावपना आ रहा है, इसके पीछे ये अवश्य समझने की आवश्यकता है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। भले ही सामने वाले की 90-99% गलती है, पर कहीं ना कहीं हमारी भी 1 आध 2 5 10% गलती होती है, तभी ये जो कार्य हो रहा है ये विपरीत दिशा में हो रहा है। ये संवेदनाएं नष्ट होने के पीछे का मुख्य कारण यही है कि संबंधों में जो आत्मीयता थी, यानी जो एक लगाव था संबंधों के प्रति कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे माता पिता है, पति पत्नी है, भाई बेटा आदि है, इन संबंधों में आत्मीयता का अभाव होने के कारण से ही ये वर्तमान में संवेदनाएं नष्ट हो गई। और जहाँ आत्मीयता नहीं है, संवेदनाएं नहीं है, वहाँ मात्र और मात्र एक ये संबंध, रिश्ते आदि एक फॉर्मेलिटी के रूप में, व्यवहारिकता रूप में निभाए जाते। अगर कठोर शब्दों में कह दिया जाए तो कई सारे ऐसे जीव हैं, उन संबंधों को, उन रिश्तों को मात्र जीवन भर ढोते हैं, मात्र उसको प्राप्त करते हैं, पर उन संबंधों से, उन रिश्तों से कभी भी आनंद या सुख की अनुभूति नहीं कर पाते। उसके पीछे मुख्य कारण यही है, जो एक दूसरे के प्रति
हमारी आत्मीयता है, उस आत्मीयता का अभाव होने के कारण से मात्र और मात्र जो संबंध चले आ रहे हैं उनको ढोते ढोते जीवन भी निकल जाता है। इसलिए इस संबंधों को समझते हुए, संबंध क्या कह रहा है, भाई बहन का है, पति पत्नी का है, माँ बेटे का है, किस प्रकार का संबंध है, उन संबंधों को समझते हुए हमें संबंध के लिए, संबंधियों के लिए समय देने की आवश्यकता है। अगर सच्चाई देखी जाए तो संबंधों में जो खटास या दूरी हो रही है उसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि हम उन संबंधियों, तत्जन्य संबंधियों के लिए समय नहीं दे पा रहे। और जब तक उन संबंधों को हम समय यथार्थ रूप से नहीं दे पाएंगे, मात्र एक नहीं सभी संबंधियों को परस्पर में एक दूसरे को समय देने की आवश्यकता है। और जब तक एक दूसरे के लिए समय नहीं दिया जाएगा, नियम से उन संबंधों में आत्मीयता नहीं बचेगी, और आत्मीयता नहीं है वहाँ संवेदनता भी, संवेदनशीलता भी अवश्य ही नष्ट हो जाएगी। उस संवेदनाओं को, उन आत्मीयता को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के लिए प्रत्येक संबंधियों को समय देने की आवश्यकता है। जिसको जैसा, जिस प्रकार से समय मिले उस प्रकार से उस समय, उतना समय उसे अवश्य देने की आवश्यकता है। अन्यथा कहीं ना कहीं आज 2-4 घंटों का जो मनमुटाव है या 2-4 दिन की जो तकरार है, वह जीवन भर के लिए तकरार बनते हुए एक लंबा दायरा उन संबंधों में ना बन पाए, ये विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। कभी माँ ऐसा भी करना पड़ता है कि सामने वाला भले ही गलत हो, पर अगर हमें घर परिवार चलाना है तो कभी ना कभी हमें भी पीछे होना पड़ता है। कभी हम पीछे हो, कभी सामने वाला पीछे हो। ऐसी कारणों से ही हम उस संबंधों को बरकरार रख सकते हैं, अन्यथा एक क्षण की तकरार जीवन के लिए बहुत बड़ी सजा हो सकती है। इसलिए वह संवेदनाओं से युक्त होने के लिए हमें एक दूसरे को समय देना, संबंध क्या कह रहे हैं, संबंध की आवश्यकता क्या है, किस प्रकार से एक दूसरे को समय दिया जा सकता है, कभी हमारी, कभी सामने वाले की, कभी दूसरे की, सबकी बात समझते हुए अगर हमने एक परिपूर्ण रूप से अपनी भावों का और सामने वाले के भावों का भी अगर बैलेंस बनाने का पुरुषार्थ किया, तो नियम से वह संवेदनाएं नहीं टूट सकती, और संवेदनाएं बची रहेगी तो आत्मीयता भी बनी रहेगी। इसलिए उस संबंधों को बनाए रखने के लिए, आत्मीयता, संवेदनाओं को समझने के लिए, बरकरार रखने के लिए छोटी मोटी तकरारों को, छोटी मोटी उन शिकायतों को आपस में ही बैठकर सुलझाने की आवश्यकता है। अगर आपस में बैठकर हम सुलझ नहीं पा रहे हैं, सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो और किसी ऐसे समझदार व्यक्ति के पास हम पहुँचे जहाँ दोनों बैठकर, चारों बैठकर, सब मिलकर अपनी अपनी बात कहते हुए उन संबंधों को पुनः जोड़ते रहे। क्योंकि ये बात परम सत्य है, वह संबंधों को जोड़ना, एक साथ रखना ही ये मनुष्य जीवन है। क्योंकि हम कितना भी सोचे कि हम अपने आप में अच्छे हैं, स्वतंत्र हैं, पर ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसलिए कभी सामने वाला, कभी हम, कभी दूसरा, कभी तीसरा, ऐसे सबने अगर अपने आप में भावों का, परिणामों का बैलेंस बनाते हुए कार्य किया, तो वह संवेदना और आत्मीयता अवश्य ही प्राप्त होते हुए वे संबंध भी बरकरार रह सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र, आप अभी देख रहे थे और आपने अभी देखा कि कैसे मनुष्य ने अपने ओजस्वी वाणी में सम्यक समाधान करते हुए हम सभी का कल्याण किया। प्रतिदिन के भांति 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच पे सम्यक समाधान कार्यक्रम प्रसारित होता है, और उस कार्यक्रम के माध्यम से मुनि श्री हम सभी को समाधान, सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम में अपने विकल्प पहुंचाना चाहते हो, तो सिंपल सा चीज़ है, व्हाट्सएप का नंबर 8707548811, नंबर याद रहे 8707548811। नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या फ्लिप पे यह नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उसके माध्यम से यह नंबर अपने यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ईमेल का उपयोग करें और ईमेल के माध्यम से अगर अपना विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। ईमेल भी नीचे फ्लैश पे, डिस्प्ले पे दिख रहा है, आप उधर से लिख ले सकते हैं। मुनीषी के प्रवचन प्रतिदिन के भांति शाम को 7:40 पे जिनवाटी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप उसके माध्यम से घर बैठे अद्भुत ग्रंथ रत्नमाला, जो शिवकोटि स्वामी महाराज विरचित है,
उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। यह ग्रंथ मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारिब से पहली बार जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है, तो आप घर बैठे इस कार्यक्रम का, इस स्वाध्याय का लाभ ले सकते हैं। और अन्य जानकारी के लिए मुनि श्री के और विकल्पों को, आपके विकल्प पहुंचाने के लिए या और जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या जीमेल के माध्यम से हम तक संपर्क कर सकते हैं। सुप्रभ उवाच चैनल पे मुनिश्री के पुराने प्रवचन भी डले हुए हैं, आप उसके माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन के लाभ ले सकते हैं। सुप्रभ उवाच यूट्यूब पे सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करें एवं शेयर करिए, ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित हो और उनका भी लाभ हो। आज के लिए इतना ही। मुनिश्री के चरणों में तिवार बार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही भी विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।